नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पर हमें फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाना है, तो आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बना देंगे। स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इनको अच्छे से हम लेबल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेमन बनाया, ये ऊपर वाला पार्ट एंथर है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज फिलामेंट। पिस्टिल में सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, ये सर्कुलर, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइल कहते हैं। ये गोल सा जो ओवल सा है इसे हम बोलेंगे ओवरी, और ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे जो सर्कुलर एरिया है दिस इज ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको पॉइंट्स में बताना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, pollen transfer to same or different flower of the same plant। एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर अंदर भी पॉलन का ट्रांसफ़र हो सकता है, या उसी प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में भी पॉलन का ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मगर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। किसी दो अलग अलग प्लांट में जो फ्लावर होते हैं उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होता है, यानी कि प्लांट डिफरेंट होता है। पॉइंट 2, जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीजेस। अब क्योंकि सेम ही प्लांट है, सेम ही प्लांट का फ्लावर है, तो उसमें क्या होगा, जो नया प्लांट आएगा वो भी सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा, तो वेरिएशन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेरेज इन क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीजेस, क्योंकि पेरेंट प्लांट ही अलग अलग हैं। अगर दो अलग अलग क्वालिटी के पेरेंट प्लांट होंगे तो उनके बनने वाले न्यू प्लांट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। थर्ड पॉइंट इज सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, वेयर एज बोथ इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों में ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होते हैं, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। मगर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दोनों में ही हो सकता है। अगर सिंगल वाला हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें एक में मेल और फीमेल होगा तो भी पॉलिनेशन हो जाएगा, और अगर बाइसेक्सुअल होगा तो भी एक दूसरे से किसी और फ्लावर और किसी और फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। पॉइंट 4, no need for pollinators to transfer pollen grains, whereas in cross pollination requires pollinators to transfer pollen grains। इसमें pollinators की ज़रूरत नहीं होती, जैसे विंड या एनिमल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर ईजिली हो जाता है विदाउट एनी हेल्प। और या फिर एक ही पेड़ के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर है तो भी ईजिली हो जाता है। मगर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, एक अलग प्लांट है और दूसरा अलग प्लांट है, दूर है, डिस्टेंस है, तो उन्हें एक पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन के हर एक स्टेप को बताना है, फ्लावर के अंदर कैसे होता है। यहाँ मैंने 5 स्टेप में इसका आंसर लिखा है। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू स्टाइल ऑफ पिस्टिल। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ चुका है, वहाँ पर ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और जर्मिनेट करके बनाता है पॉलन ट्यूब, और स्टाइल के थ्रू वो ग्रो करने लगता है। जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स ग्रोज पॉलन ट्यूब विच मूव डाउन टू द ओवरी। ये पॉलन ट्यूब कहाँ पहुँचता है, नीचे ओवरी की तरफ। थर्ड पॉइंट, पॉलन ट्यूब ओपन्स इनटू द ओव्यूल एंड बर्स्ट इनटू एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुँचता है और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जाके बर्स्ट हो जाता है। पॉइंट 4, द एम्ब्रियो सैक मेल न्यूक्लियस फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल न्यूक्लियस फ्रॉम ओव्यूल फ्यूज टुगेदर। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल न्यूक्लियस जो कि पॉलन ग्रेन से मिला और फीमेल न्यूक्लियस जो ओव्यूल से मिला, इन दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है,
तो फ्यूजन कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। इनकी फर्टिलाइजेशन की जो मेन प्रोसेस है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है। पॉइंट 5, आफ्टर फ्यूजन जाइगोट इज फॉर्म विच फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और फ्यूजन के बाद क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, जिससे हमें नया प्लांट मिलता है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम जो एनसीईआरटी की बुक में है वो भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। पर हम आंसर में लिखेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल आर एयर, या आप विंड भी लिख सकते हैं, वाटर, एनिमल्स एंड फ्रूट बर्स्ट। ठीक है, इन तरीकों से सीड का डिस्पर्सल होता है। इसे हमें यहाँ पर डिस्क्राइब भी करना है। एयर, सम सीड्स आर लाइट वेट एंड सम हैव विंग और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सच सीड्स कैन फ्लोट इन एयर एंड डिस्पर्स्ड बाय विंग। कुछ सीड्स में क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ में विंग होता है। इसकी हेल्प से ये क्या होता है? विंड में इजीली फ्लो करते हैं, एयर के साथ उड़ते हैं, और इस तरह से ये डिस्पर्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे डैंडेलियम, ड्रमस्टिक एक्सेट्रा। नंबर 2, वाटर, इन एक्वेटिक प्लांट्स और प्लांट्स ग्रोज नियर टू वाटर बॉडी, सीड्स ऑफ सच प्लांट्स कैन फ्लोट इनटू वाटर एंड डिस्पर्स। जो एक्वेटिक प्लांट हैं, ये जो प्लांट वाटर बॉडी के आसपास ग्रो करते हैं, उनके सीड्स वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, वो फ्लो करते हैं, फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल कोकोनट सीड्स एंड वाटर लिली। एनिमल्स, spiny seeds with hooks get attached to the animal's body and carried to distant places। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें स्पाइंस निकले होते हैं या हुक्स होते हैं, वो थोड़ी स्टिकी भी होते हैं, वो एनिमल की बॉडी से या उनके फर से अटैच हो जाते हैं, और एनिमल जहाँ मूव करते हैं वहाँ ये डिस्पर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैंथियम। सीड का डिस्पर्सल फ्रूट बर्स्ट से भी होता है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विथ सडन जर्क्स, सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ये होता है कैस्टर में। क्वेश्चन नंबर 9 में मैच द कॉलम करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बड। बड किससे मैच होगा? बड मैच होगा रोज से, क्योंकि रोज में होता है वेजिटेटिव बर्ड, जहाँ से नया प्लांट ग्रो होता है रोज का। आइज, आइज होते हैं पोटैटो में, पोटैटो से नया पोटैटो की आई से नया प्लांट ग्रो होता है। थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में, जो कि एक एल्गी है। मैपल की सीड में विंग्स होते हैं, तो हम विंग्स को मैपल से मैच करा देंगे। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ब्रेड मोल्ड में, जो ब्रेड के ऊपर, ब्रेड जब स्पॉइल होता है तो उसके ऊपर स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ में 4 ऑप्शंस दिए, में से हमें जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। लीफ, स्टेम, रूट से भी रिप्रोडक्शन होता है, मगर वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम फ्लावर लिखेंगे, क्योंकि फ्लावर ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बी, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन पे हम टिक कर देंगे। सी पार्ट, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द सीड, स्टेमेन, पिस्टिल और फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी मैच्योर हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट पे, इसलिए हम फ्रूट पे टिक कर देंगे। डी, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज रोज, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो और जिंजर। किसमें स्पोर का प्रोडक्शन होता है? ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो वो है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड जब खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, तो उस पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। लास्ट, ई, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। किससे ग्रो करता है? ब्रायोफाइलम में लीव्स के जो किनारे होते हैं वहां से नया इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करता है, तो यहाँ पे हम लीव्स को टिक कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।